नमस्कार। आप देख रहे हैं भव्यश्री न्यूज और मैं हूं आपके साथ आदित्य। जीके के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आपको मालूम है कि इस एपिसोड में हम आपके लिए मोस्ट सेलेक्टेड क्विज जीके लेकर आते हैं, यानी कि ऐसा सामान्य ज्ञान हम आपको इस वीडियो में दिखाते हैं जो बिल्कुल इम्पोर्टेंट होता है। चाहे आप केबीसी की तैयारी कर रहे हैं या फिर अदर किसी भी आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, हर एग्जाम के लिए मोस्ट सेलेक्टेड सामान्य ज्ञान होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले प्रीवियस वीडियो का 11वां सवाल सोल्व करते हैं। तो स्क्रीन पे देखिए, मोड वैट क्या है? ऑप्शन ए आय कर, बी उत्पाद कर, सी बिक्री कर और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि मोड वैट जो है एक उत्पाद कर है। मोड वैट का मतलब होता है मॉडिफाइड वैल्यू एडेड टैक्स। ठीक है, मोड वैट का मतलब क्या हो जाता है? मॉडिफाइड वैल्यू एडेड टैक्स। इसे 1 मार्च 1986 को भारत में लागू किया गया। तो कई बार आपसे पूछा भी जा सकता है कि मोड वैट को भारत में कब लागू किया गया? तो 1 मार्च 1986 को लागू किया गया। चलिए आज का एपिसोड जो है स्टार्ट करते हैं और स्क्रीन पे पहला सवाल आप देखिए, निम्नलिखित में से कौन एशियाई शेरों के शरण स्थल या गृह के नाम से विख्यात है? ऑप्शन ए कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, बी गिर राष्ट्रीय उद्यान, सी दुधवा राष्ट्रीय उद्यान और डी कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि गिर राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, एशियाई शेरों के शरण स्थल या फिर गृह जो है वो गिर राष्ट्रीय उद्यान को कहा जाता है। और सबसे पहले आप ये समझ लीजिए, इस क्वेश्चन से कई सारा फैक्ट यहाँ पे निकल के आने वाला है। चारों जो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन को भी हम आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले जो गिर राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ पे है वो आप समझ लीजिए। तो गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात के जूनागढ़ में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? तो गुजरात के जूनागढ़ में स्थित है। तो इतना आपको याद रखना है कि गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में स्थित है, जो गिर नामक स्थान पर स्थित है। ठीक है, तो ऑप्शन बी सोल्व हो गया। कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो ये उत्तराखंड के नैनीताल में है। ये आप चाहे तो लिख सकते हैं, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है वो उत्तराखंड के नैनीताल में है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, भारत और नेपाल के एनएच के बगल में है, हाईवे के बगल में है। तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है उत्तर प्रदेश में है और कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। ये भी आपको याद रखना है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में स्थित है। और शायद इस फोर्थ वाले ऑप्शन से इस बार केबीसी के रजिस्ट्रेशन में क्वेश्चन पूछा भी गया था शायद। चलिए यहाँ पे दूसरा सवाल आप देखिए, प्रसिद्ध वृंदावन गार्डन कहाँ स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, और ये काफी कंफ्यूजन वाला भी क्वेश्चन है। प्रसिद्ध वृंदावन गार्डन कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए पिंजौर में, बी मैसूर में, सी कन्याकुमारी में और डी लखनऊ में। तो अधिकांशतः जो प्रतिभागी हैं वो लखनऊ को टिक मारते हैं, जबकि यह गलत ऑप्शन होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि मैसूर में। प्रसिद्ध वृंदावन गार्डन जो है मैसूर में स्थित है। और कहाँ पे स्थित है? तो कर्नाटक के मैसूर जिले में कावेरी नदी पर निर्मित कृष्णा सागर बांध के निचली हिस्से में वृंदावन गार्डन स्थित है। तो इससे एक फैक्ट क्या निकलता है कि देखिए, कावेरी नदी पर कृष्णा सागर। ठीक है, तो कई बार आपसे पूछा जाए कि कृष्णा सागर किस नदी पर स्थित है? तो कावेरी नदी पर स्थित है। कावेरी नदी पर निर्मित कृष्णा सागर बांध के निचले हिस्से में वृंदावन गार्डन स्थित है। चलिए यहाँ पे तीसरा सवाल देखिए, पेशवा बाजीराव किसके पुत्र थे? ऑप्शन ए बालाजी विश्वनाथ राव, बी बालाजी बाजीराव, सी माधवराव और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पेशवा बाजीराव जो थे वो बालाजी बाजीराव के पुत्र थे। ठीक है, और बालाजी बाजीराव को नाना साहब के नाम से भी जाना जाता है। ये भी आप याद रखिए, क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि नाना साहब के नाम से किसे जाना जाता है? तो वो बालाजी बाजीराव को नाना साहब के नाम से जाना जाता है। चलिए यहाँ पे चौथा सवाल देखिए, पुस्तक अनहैप्पी इंडिया के लेखक कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट सामान्य ज्ञान, पुस्तक अनहैप्पी इंडिया के लेखक कौन थे? ऑप्शन ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी मौलाना अबुल कलाम आजाद, सी बाल गंगाधर तिलक और डी लाला लाजपत राय। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि लाला लाजपत राय। ठीक है, अनहैप्पी इंडिया के लेखक लाला लाजपत राय थे। और इससे सबसे बड़ा फैक्ट निकल कर आता है, पंजाब के श्री के नाम से लाला लाजपत राय को जाना जाता है। ये भी आप यहाँ पे याद कर लीजिए, कई बार पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जाएगा कि पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता है।
तो वो लाला लाजपत राय है, ठीक है। और लाला लाजपत राय ने पंजाबी वंदे मातरम और द पीपुल समाचार पत्र का भी स्थापना किया था। तो 3 नाम आपको याद रखना है, कौन कौन? पंजाबी, वंदे मातरम और द पीपुल। ये तीनों समाचार पत्र को किसने स्थापना किया था या फिर इसका पब्लिशर कौन था? तो लाला लाजपत राय। चलिए यहाँ पे 5वां सवाल देखते हैं। निर्जलीकरण के दौरान शरीर में से किस पदार्थ का सामान्यतः क्षय होता है? निर्जलीकरण के दौरान शरीर में से किस पदार्थ का अक्सर क्षय होता है? ऑप्शन ए पोटेशियम क्लोराइड, बी शर्करा, सी कैल्शियम फॉस्फेट और डी सोडियम क्लोराइड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि निर्जलीकरण के दौरान जो है शरीर से सोडियम क्लोराइड का क्षय होता है। और इससे एक सबसे बड़ा फैक्ट, सोडियम क्लोराइड को साधारण नमक भी कहा जाता है, ये हम पहले भी आपको बताए थे। कई बार पूछा जाता है कि साधारण नमक का नाम क्या है, तो वो है सोडियम क्लोराइड। और सोडियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो NaCl। तो कई बार आपसे पूछा जाए कि साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है या फिर सोडियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या है, तो NaCl। चलिए यहाँ पे 6ठा सवाल देखिए, और सबसे बड़ा महत्वपूर्ण समान ज्ञान, ये कई बार पूछा जा चुका है। पनीर बनाने में किस किण्वक का प्रयोग होता है? पनीर जो खाने वाला पनीर होता है उसमें किस किण्वक का प्रयोग होता है? ऑप्शन ए पेप्सिन, बी ट्रिप्सिन, सी एमाइलेज और डी रेनिन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि रेनिन। पनीर बनाने में रेनिन किण्वक का प्रयोग किया जाता है। चलिए यहाँ पे 7वां सवाल देखिए। MF हुसैन एक विख्यात क्या थे? काफ़ी विवादित ये जीके है, पता नहीं इस टाइप का जीके जो है आजकल भारत में पूछा जाएगा या फिर नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आप यहाँ पे समझ लीजिए ये जो है विवादित है, इसलिए इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे सेलेक्ट किए हैं, हो सकता है कई बार पूछा जाए। MF हुसैन एक विख्यात क्या थे? ऑप्शन ए संगीतज्ञ, बी चित्रकार, सी लेखक और डी खिलाड़ी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चित्रकार। MF हुसैन का पूरा जो नाम है वो है मकबूल फिदा हुसैन, ये आप समझ लीजिए। MF हुसैन का पूरा नाम क्या है? मकबूल फिदा हुसैन। और मकबूल फिदा हुसैन यानी कि MF हुसैन जो है भारत के एक प्रसिद्ध चित्रकार थे, ठीक है। और इनका जन्म जो है महाराष्ट्र के पंढरपुर में हुआ है। MF हुसैन का जन्म 1915 में महाराष्ट्र के पंढरपुर में हुआ था, ठीक है। और ये जो MF हुसैन है काफ़ी विवादित चित्रकार है। आप अगर इनके बारे में चाहेंगे तो आप गूगल पे जाके एक बार सर्च कर लीजिए। जिस तरीके का इनका कृति है इस वीडियो में हम आपको नहीं बताएंगे कि ये क्या किस लिए जो है ये चित्रकारिता में प्रसिद्ध हुए हैं और क्यों जो है ये विवादों से घिरे रहते हैं। अगर आपको डिटेल्स इसके बारे में पता करना होगा तो आप गूगल पे जाके MF हुसैन सर्च कीजिए, काफ़ी सारा आपको मिल जाएगा। चलिए यहाँ पे 8वां सवाल देखते हैं। कर्नाटक संगीत का जनक के नाम से प्रसिद्ध संत कौन है? ऑप्शन ए संत कनकदास, बी संत पुरंदरदास, सी संत दीक्षितर और डी संत त्यागराज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि संत पुरंदरदास। कर्नाटक संगीत का जो जनक है उसे संत पुरंदरदास के नाम से जाना जाता है। चलिए यहाँ पे 9वां सवाल देखिए। सबसे पहला ग्लोब किसने बनाया? ऑप्शन ए लुइस डी ब्रोगली, बी मार्टिन बेहम, सी फॉरेनहाइट और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि मार्टिन बेहम। सबसे पहला जो ग्लोब था उसे मार्टिन बेहम ने बनाया था, ठीक है। और मार्टिन बेहम कहाँ के रहने वाला है ये भी आप समझ लीजिए। तो जो मार्टिन बेहम है वो जर्मनी के रहने वाले थे, ठीक है। और मार्टिन बेहम ने निकोलस कोपरनिकस के सिद्धांत से प्रभावित होकर, किसके सिद्धांत से प्रभावित होकर? तो निकोलस कोपरनिकस के सिद्धांत से प्रभावित होकर ग्लोब बनाया था। और निकोलस कोपरनिकस का सिद्धांत क्या था? कि उनका सिद्धांत था पृथ्वी और उसके आसपास चक्कर लगाने वाला ग्रह चपेट नहीं गोल है, ठीक है। जैसे कि कहा जाता है कि पृथ्वी जो है गोल नहीं अंडाकार है, जबकि निकोलस कोपरनिकस का सिद्धांत था कि जो पृथ्वी के आसपास चक्कर लगाने वाला ग्रह जो है वो चपेट नहीं गोल है। चलिए यहाँ पे 10वां सवाल देखिए और इस वीडियो का आखिरी सवाल। एंगस्ट्रॉम क्या मापता है? यंगस्ट्रॉम क्या मापता है? ऑप्शन ए आवृत्ति, बी तरंगदैर्घ्य, सी समय और डी आवर्तकाल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि तरंगदैर्घ्य। तरंगदैर्घ्य का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो तरंगदैर्घ्य को एंगस्ट्रॉम से मापा जाता है।
चलिए ऑप्शन इसका 3 बचता है। ऑप्शन ए आवृत्ति, तो कई बार पूछा जाता है आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, या फिर आवृत्ति को किस में मापा जाता है, तो उसको हर्ज में मापा जाता है। HZ किस में मापा जाता है, आवृत्ति को हर्ज में मापा जाता है। तरंगदैर्घ्य को एंगस्ट्राम में मापा जाता है। समय को सेकंड में मापा जाता है। समय का जो सबसे छोटा यूनिट होता है वो सेकंड होता है, तो सब जो समय का एसआई मात्रक होता है वो एस होता है, या फिर सेकंड उसे कहा जाता है। और आवर्तकाल का भी एसआई मात्रक सेकंड ही होता है, जिसे एस से सूचित किया जाता है। तो समय और आवर्तकाल दोनों का जो मापन होता है वो सेकंड होता है। तो इस तरीके से आज का जीके का जो एपिसोड है यहीं पे समाप्त होता है। और जैसा कि आपको मालूम है कि हर जीके के एपिसोड में हम आखिरी सवाल यानी कि 11वां सवाल हम दर्शक के लिए देते हैं, जो इस वीडियो को वॉच करते हैं यानी कि देखते हैं। इस वीडियो में हम आपको इसका जवाब नहीं बताएंगे, सिर्फ हम आपको सवाल पूछेंगे और इसका जवाब अगर आपको मालूम होगा तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर क्या कर देना है, अपना जवाब पोस्ट कर देना है। तो चलिए स्क्रीन पे 11वां सवाल देखिए। गुरुत्वाकर्षण के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आप लोग इसका जानते भी होंगे। गुरुत्वाकर्षण के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन ए गैलीलियो ने, बी न्यूटन ने, सी आर्किमिडीज ने और डी आर्यभट्ट ने। तो इस चारों में से जो भी इसका करेक्ट आंसर है उसको क्या कर देना है, आपको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर पोस्ट कर देना है। और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, और अगर चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस तरीके से आज का जीके का एपिसोड यहीं पे समाप्त होता है। फिर हम आपसे मिलेंगे नए जीके के एपिसोड में, नए मोस्ट सेलेक्टेड क्विज जीके के साथ में।